टाइम एंड वर्क का पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है। तो इसको करने का हमारा अप्रोच क्या होगा वो हमें देखना है कि किस तरह से हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन वो है अभी, ऐसा नहीं कि हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमने ज़्यादा टाइम ले लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि जितने जल्दी आप इसको सॉल्व करोगे उतना ही चीज़ें आपका बेटर होगा आगे के क्वेश्चन के लिए। अभी बोल रहा है कि ए टेक 7 days मोर देन बी डज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ए जो है वो बी से 7 दिन एक्स्ट्रा लेता है काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहते हो हम उसको लिख लेते हैं कि ए कैन डू 7 days मोर देन बी टू कंप्लीट द वर्क। कि अगर बी जो है वो टी डेज में कर रहा होगा तो ए कितने में करेगा, टी से 7 days एक्स्ट्रा टाइम वो ले लेगा। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 6 days। दोनों ने साथ में काम को करा, कितने दिन तक साथ में करा काम, दोनों ने साथ में काम करा 6 days तक। 6 days तक काम करने के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, करेक्ट। अब ए लेफ्ट आफ्टर 6 days, ए काम को छोड़ के यहां से जा चुका है, अब ए यहाँ पे नहीं है, मतलब आगे का जो रिमेनिंग वर्क है उसके लिए कौन रहेगा वहां पे, सिर्फ बी रहेगा। और बोलता है बी अलोन कैन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। बी जो है वो बचे हुए काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में अगर कंप्लीट करता है। तो हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी अलोन टेकन टू कंप्लीट द वर्क। बी अकेले इस काम को अगर हम देंगे तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ये हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम इस सवाल को एलसीएम अप्रोच से जाते हैं, मतलब अगर हम दोनों का एलसीएम लेके और इस तरह से प्रोसीड करते हैं, तो वहां पे हमारे चांसेस क्या होंगे कि आपका एक इक्वेशन टर्म में चला जाएगा क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट होने का चांस है, क्वाड्रेटिक भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन वो था जिसको आप ऑप्शन से पिक करके बैक ट्रैकिंग से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमें बोलता है कि ए जो है वो 7 दिन ज्यादा लेता है बी से। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक ऑप्शन पिक करके आंसर निकालने का ट्राई करो, तो आप सबसे पहले किस ऑप्शन को पिक करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बोल रहा है कि जो हमें ऑप्शन में डेज दिया होगा वो किसका दिया होगा, वो दिया होगा बी का। बी का हमें डेज निकालना है कि बी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे हमें बी का डेज चाहिए होगा। अगर हमें बी का डेज चाहिए तो ऑप्शन में बी का डेज दिया होगा। तो सबसे पहला आप कौन सा ऑप्शन पिक करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बी का डेज लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ए का भी डेज लिखना होगा, करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले एक उस ऑप्शन को पिक करना चाहिए जो कि 7 के टेबल में आता हो। क्यों, मान लो अगर 14 यहाँ पे ना हो कि ना यहाँ पे भी होता, फिर भी हम क्या करते, 14 को ही सबसे पहले पिक करते, क्योंकि एलसीएम निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो अभी हम ऐसा लेते हैं कि अगर बी 14 days में करता है, मतलब अगर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, अगर ऑप्शन ए करेक्ट होगा तो आप यहाँ पे 14 लिखोगे और ए का डेज कितना हो जाएगा, 14 + 7 21 डेज हो जाएगा, राइट। अभी क्या करना है, हमें दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम विल बी 42 इज द टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। दोनों का आप रेट निकालो, रेट मतलब एफिशिएंसी की किस हिसाब से काम हो रहा है। तो इसका जो रेट आएगा कितना आ जाएगा, 2 वर्क पर डे, करेक्ट। इसका रेट कितना आ जाएगा, 3 वर्क पर डे। अब आप अपनी क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से देखो कि अगर ऐसे चलाने पे पूरा 42 वर्क खत्म हो जाता है, देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से सोचना है। अगर हम इस तरह से चला के 42 वर्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो हम ऑप्शन ए को ही करेक्ट ऑप्शन मानेंगे, और मतलब 90% चांस है कि इन ऑप्शंस को देखते हुए हमारा ऑप्शन ए जो होगा वही करेक्ट आंसर हो सकता है। तो अभी देखते हैं, 6 days तक ए प्लस बी दोनों ने करा, तो अगर ए और बी दोनों करते हैं तो कितना काम होगा पर डे, पर डे होगा 5 वर्क पर डे। 5 वर्क पर डे अगर 6 days तक होगा तो कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 30 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन कितना काम होगा, 5 वर्क 5 वर्क, तो टोटल 6 days में 5 days में कितना 6 days में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 5 के हिसाब से 30 वर्क कंप्लीट हो गया। 30 वर्क हो चुका है कंप्लीट, और बचे हुए काम को कौन कर रहा है, 4 दिन के लिए बी आता है। तो बी का जो रेट है वो कितना है, 3 वर्क पर डे है।
3 के हिसाब से 4 दिन तक काम होगा तो 12 काम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 12 वर्क कंप्लीट हो गया और यहाँ पे 30 वर्क कंप्लीट हो गया तो टोटल वर्क हमें कितना दिख रहा है? 42 वर्क दिख रहा है टोटल। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि 42 वर्क अगर कंप्लीट हो गया है तो कब कंप्लीट हुआ है? जब हमने ऑप्शन ए को पिक करा था, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अप्रोच था हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन से, बैक ट्रैकिंग से। दूसरा रास्ता है हमारा कि हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, बट वहां पे कहीं ना कहीं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये अगला क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का ही है। ठीक है, देखिएगा कि आंसर इसका क्या आ सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है? इस सवाल में हमसे ये बोला गया, जस्ट वेट, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि आपको ये निकालना था कि ए बी सी वर्क एट द सेम रेट। जो ए बी और सी हैं ये तीनों सेम रेट से काम को कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये तीनों सेम रेट से काम को करते हैं तो चाहे आप ए लिखिए या बी लिखिए या सी लिखिए, तीनों क्या होगा? बराबर होगा। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब हमसे ये बोला गया कि ए स्टार्टेड द जॉब, ए ने काम को स्टार्ट करा। ठीक है, ए था यहाँ पे। एंड आफ्टर 25% ऑफ द वर्क, यहाँ पे 25% वर्क अगर कंप्लीट हो गया, ए ने काम को स्टार्ट करा, एंड आफ्टर 25% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड ही लीव्स, यहां से ए अब जा चुका है। ठीक है, और बोलता है बी एंड सी टुक ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 मोर डेज। अब आगे के लिए कौन है? यहाँ पे बी और सी है, और वर्क कितना है? 75% वर्क है, और कितने दिन में हो रहा है? 18 मोर डेज लगता है, मतलब यहाँ पे जो डेज है कितना है? 18 डेज है यहाँ पे। ठीक, तो हमको निकालने को ये बोलता है कि फाइंड द टाइम फॉर विच ए वर्क्स, मतलब यहाँ पे कितने डेज लगे थे, आपको ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने का हमें अप्रोच क्या रखना है कि पहली चीज तो ए बी सी, आप तीनों को यहां से एलिमिनेट करके सबको क्या बोल सकते हो? अगर ये तीनों बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों क्या है? ए है। अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, इट मींस कि तीनों बराबर हैं, तो चाहे आप सबको ए भी लिख सकते हो। तो यहां के लिए तो ए था इस वाले पार्ट ऑफ वर्क के लिए, यहां के लिए बी प्लस सी है, तो क्या हम बी प्लस सी को ए प्लस ए लिख सकते हैं? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2A लोग काम को कर रहे थे, 2A पर्सन यहाँ पे काम कर रहे थे, 75% वर्क कंप्लीट हुआ और 18 डेज का समय लगा। 2A पर्सन 75% वर्क को कंप्लीट करते हैं और 18 डेज का यहाँ पे समय लगता है। तो हम अभी इस लॉजिक पे जाते हैं कि अगर 2A पर्सन है तो 18 डेज का समय लग रहा है यहाँ पे, तो अगर सिंगल ए होता तो क्या 36 डेज का समय लेते ये? क्योंकि अगर एक ए है तो 18 दिन, अगर दो ए हो जाएगा, सॉरी अगर दो ए है तो 18 दिन, अगर सिंगल ए जाएगा तो डबल दिन लग जाएगा, मतलब 36 डेज का समय उन्हें लग जाएगा। अब यहाँ पे हमसे बोलता है कि 75% वर्क है ए के पास, 75% वर्क कंप्लीट होता है 36 डेज में, तो हम निकाल लेते हैं कि 25% वर्क को सिंगल ए कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा होगा। अगर 75% वर्क 36 डेज में कंप्लीट होता है तो 25% वर्क कितने में कंप्लीट होगा? 12 डेज में कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, वर्क 1/3 हुआ तो डेज भी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। मतलब आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12 डेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, जिसको हम लोग बहुत ही ट्रिकी वे में बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने पहले से ये लॉजिक सीखा है तो बहुत ही बेसिकली आप बहुत बेसिक अप्रोच से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला गया है? ए एंड बी टेक 12 and 27 days more time to complete a piece of work working alone than when they work together। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ए और बी
A and B take 12 and 27 more time to complete a piece of work working alone than when they work together. मतलब अगर A अकेले जाएगा तो जितना दोनों मिल के समय लेते हैं उससे 12 दिन ज्यादा ले लेगा, और अगर बी अकेला जाएगा तो जितना दोनों मिल के समय लेते हैं उससे 27 डेज एक्स्ट्रा ले लेगा। ये है क्वेश्चन। तो हमें ये निकालने को बोल रहा है कि अगर दोनों मिलके काम को करेंगे तो कितने टाइम में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये बोला गया कि अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि अगर ए गया अकेले और बी गया अकेले और एक बार ये दोनों गए साथ में, तो साथ में अगर टी डेज का समय इनको लग रहा होगा, साथ में गए तो कितना समय लिया इन्होंने, टी डेज का अगर समय लिया, तो अगर ए अकेला जाएगा तो 12 दिन ज्यादा ले लेगा देन व्हेन दे वर्क टुगेदर से। दोनों मिलके अगर टी डेज लेते हैं तो ए अकेला टी प्लस 12 डेज ले लेगा, राइट। अगर बी जाएगा अकेला तो टी से कितना दिन ज्यादा ले लेगा, 27 डेज एक्स्ट्रा ले लेगा। तो इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा एग्जाम में हिट होता है तो हमें उसको करने का बहुत शॉर्टेस्ट अप्रोच ये रखना होता है कि जो हमारा टी होता है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। ये आंसर है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2। तो हम यहां से देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ T1 और T2 क्या है, जितना जितना एक्स्ट्रा डेज लग रहा है ना वही नंबर्स है हमारे T1 और T2। तो T1 को आप लिखोगे 12 एंड T2 इज 27, बस यही आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 3 जा 12 एंड 9 3 जा 27। तो एक तो ये 3 बाहर आ जाएगा, एक इसका 3 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा। 3 3 जा 9 2 जा 18 डेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ। इसको देखिए आप लोग ध्यान से, इस पैटर्न का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है जहां पे कुछ मैन ज्वाइन करते हैं या कुछ मैन बीच बीच में छोड़ के जा रहे होते हैं। तो एक बार आप लोगों को ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन के लिए, कुछ मैन ज्वाइन करते हैं या कुछ बीच में छोड़ के जा रहे होते हैं, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक। देखिए इसमें क्या करना होगा कि वन मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 55 डेज if one man starts the work and after every day one more man join, in how many days does the work get completed। बिल्कुल अप्रोच आपको वैसा ही रख रहे हैं जैसा हम लोग क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क का एलसीएम अप्रोच से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि वन मैन कैन डू अ वर्क इन 55 डेज। तो हमने ऐसा मान लिया कि वहां पे जो टोटल वर्क था वो 55 ही वर्क था। टोटल वर्क हमें कितना करना था, हम लोग टाइम का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क आता है। यहाँ पे 55 डेज था, हमने इस 55 का एलसीएम ले लिया, 55 आ गया। तो जो 55 आ गया वो क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। तो वन मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 55 डेज, मतलब 55 वर्क को हमें कंप्लीट करना है। तो क्या हम एफिशिएंसी लिख सकते हैं एक मैन की, 55 वर्क 55 डेज, तो 1 वर्क पर डे यहाँ पे काम हो रहा होगा। एक पर्सन जो काम करेगा वो 1 वर्क पर डे के हिसाब से काम को कर रहा होगा, करेक्ट। अब इसके बाद क्या बोला गया कि एक आदमी, वन मैन स्टार्ट द वर्क, एक आदमी ने काम को स्टार्ट करा और हर दिन एक एक पर्सन वहां पे ज्वाइन करता गया, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा होगा। तो हुआ क्या यहाँ पे, देखिए हुआ ऐसा कुछ कि पहले दिन एक पर्सन ने काम को करा, तो सिर्फ एक पर्सन था, मतलब 1 वर्क हो रहा होगा, 1 वर्क पर डे करता है वो। दूसरे दिन 2 पर्सन हो गए, तो एक पर्सन अगर एक काम करता है तो 2 पर्सन 2 वर्क कर रहे होंगे, इतना काम हो गया। तीसरे दिन 3 पर्सन हो गए, तो अब वहां पे 3 काम हो गया। चौथे दिन 4 काम हो गया, पांचवें दिन 5 काम हो गया, ऐसे चल रहा होगा। और टोटल वर्क एक टाइम आएगा जब 55 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द लास्ट डे। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि मान लो एन डेज तक अगर काम चल रहा होगा, इन सबको अगर आप ऐड करते हो देन यू विल गेट द आंसर 55, आपका टोटल वर्क कंप्लीट हो जा रहा होगा, करेक्ट। तो यहां से हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है।
एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू। आप लोगों को पता होगा, अगर एन एन प्लस वन बाई टू की वैल्यू जो है दिस इज 55, यहां से हम बोल सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 110 इज इक्वल टू 0। और जो हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी, एन जो आएगा हमारा वो आएगा 10 और माइनस का 11। ठीक है, माइनस पहले हम लिखेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि पहला जो आपका रूट आएगा वो क्या आएगा, एन का जो दो रूट आएगा, फर्स्ट रूट मतलब दोनों का साइन ऑपोजिट होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और इसका ऑपोजिट साइन डोमिनेट करता है, मतलब माइनस का 11 होगा और प्लस का 10 होगा। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 110 चाहिए, तो -10 और प्लस का 11। तो अगर हम यहां से देखते हैं निगेटिव वाले को तो हम ले नहीं सकते, मतलब आंसर क्या होगा हमारा 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर होगा। टाइम एंड वर्क का एक एक पर्सन बीच में ज्वाइन करता है, तो उस तरह का क्वेश्चन है। अब जो अगला सवाल आने वाला है वो है जहां पे एक एक पर्सन बीच में ड्रॉप करके जाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि पर्सन जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन काम को स्टार्ट करते हैं, और बीच बीच में ऐसा होगा कि वो पर्सन को काम को छोड़ के जा रहा होगा। एक एक पर्सन या दो दो पर्सन बीच में यहाँ पे लेफ्ट कर रहे हैं। जैसे बोला गया 20 मैन, तो हम सीधा इंफॉर्मेशन को लिखते हैं 20 मैन कैन डू द वर्क इन 23 डेज। करेक्ट, 20 आदमी किसी काम को 23 दिन में खत्म करते हैं। 20 men कैन डू द वर्क इन 23 डेज। पहला काम तो आप यही कर दो यहाँ पे कि 20 men अगर 23 डेज में कर रहे हैं तो 1 man कितने दिन में काम को कर रहा होगा, 23 इंटू 20 डेज, मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 man काम को 460 डेज में खत्म कर रहा होगा। ठीक है, 20 मैन का दिया था 30 डेज में, 23 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, तो हमने निकाल दिया 1 मैन अगर एक आदमी आएगा दिन ज्यादा लगेगा, 23 इंटू 20 मतलब 460 डेज में जो वर्क है वो कंप्लीट हो रहा होगा। अब हमसे क्या बोला गया, इफ ऑल द मेन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पे जो वर्क रहा होगा ना वो हो जाएगा 460। 460 आपने इस क्वेश्चन का टोटल वर्क मान लिया, तो 1 मैन का जो रेट निकल के आएगा वो आ गया 1 वर्क पर डे। तो हुआ क्या यहाँ पे कि 20 आदमी ने काम को शुरू करा और हर दिन एक एक पर्सन वहां से जाता रहा। 20 ने स्टार्ट करा और हर दिन एक एक पर्सन वहां से काम को छोड़ के निकलता रहा। तो अगर 20 मैन ने काम को शुरू करा है और हर दिन एक एक पर्सन ड्रॉप कर रहा है, तो पहले दिन 20 पर्सन होंगे। 1 मैन का एक दिन का काम 1 वर्क पर डे है, तो 20 मैन का एक दिन का काम कितना होगा, 20 होगा। पहले दिन 20 काम हो जाएगा। अगले दिन एक पर्सन चला जाएगा तो कितना काम होगा, 19। अगले दिन एक और चला जाएगा 18। तो हमको ये बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क और कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट होगा टिल लास्ट पर्सन लीव। तो यहां से लास्ट मतलब 18 हो गया, फिर अगले दिन 17% बचा, ऐसे चलते रहेंगे अगर हम, तो लास्ट में 1% बचेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे हमको ये निकालना है कि ये टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ, पहले तो आप ये निकाल लो। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, जहां पे 1 to 20 आपको निकालना है। तो फॉर्मूला अभी हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था, एन एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, एन कितना है, 20 टर्म्स तक आपको सम निकालना है इनटू एन प्लस वन बाई टू, एंड विल गेट 210। 210 वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और हमारे पास टोटल वर्क है कितना, 460 वर्क हमने लिया था जो एलसीएम निकाला था, जिसमें से 210 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या निकालना है कि जो 210 है ये टोटल 460 के साथ कितना पर बनाएगा। ठीक है, इसको 3, दिस इज 50, ये हो गया 1050 अपॉन 23, और 23 से पहले 4 टाइम्स होगा 92, फिर 130, 4 23 5 टाइम्स 115, फिर 150, 45 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, देन वी कैन गो फॉर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है इसको। ठीक है, पढ़िए इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 20 एंड 30 days. They work in a particular manner such that A on first day, B on second day, C on third day, then A on fourth day and so on. The work will be completed in how many days? Alternate का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। इसमें बोला गया कि A किसी काम को करता है 10 दिन में, B उसी काम को करता है 20 days में, एंड C कैन डू द सेम वर्क इन 30 days. हमने क्या करना होता है, तीनों का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम आ गया 60 इज द टोटल वर्क। इस क्वेश्चन का जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। 60 है इस क्वेश्चन का टोटल वर्क। आप लोगों को रेट निकालना होगा यहाँ पे। रेट कितना आ जाएगा, 6 वर्क पर डे। दूसरे का कितना आएगा, 3 वर्क पर डे। और लास्ट वाला कितना आएगा, 2 वर्क पर डे। अब यहाँ पे काम हो रहा है ऑल्टरनेटली, मतलब एक सीक्वेंस में हो रहा है कि फर्स्ट डे ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से काम हो रहा है। पहले दिन कितना काम होगा हम लोग यहां से देख सकते हैं। फर्स्ट डे जो वर्क होगा वो होगा 6 वर्क, सेकेंड डे 3 वर्क और थर्ड डे 2 वर्क। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 3 9 और 2 11 वर्क हो गया। जो ये 11 वर्क होगा ये कितने दिन में होगा, 3 डेज में कंप्लीट होगा। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क मुझसे पढ़ा है तो वहां पे हमने ऐसा सीखा है कि ये एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 3 3 दिन की एक एक साइकिल बनती जाएगी। 3 दिन में 11 वर्क, अगले 3 दिन में 11 वर्क, फिर अगले 3 दिन में 11 वर्क, ऐसे काम चल रहा होगा। तो टोटल 60 वर्क को करने के लिए आप ऐसी ऐसी कितनी साइकिल्स ड्रॉ करोगे। तो हम यहां से ये लिखते हैं कि दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ वन साइकिल। ये एक साइकिल की इंफॉर्मेशन है कि एक साइकिल में 11 काम हो रहा है और 3 दिन का वो टोटल वर्क है जिसमें कि काम खत्म हो जाएगा। तो 60 वर्क को करने के लिए ऐसी ऐसी कितनी साइकिल्स लगेगी, 60 डिवाइडेड बाई 11, जितने टाइम्स ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। 11 5 जा 55। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5 साइकिल्स पूरी पूरी हमें रिक्वायर्ड होगी इस काम को करने के लिए। तो अगर एक साइकिल में 11 काम होता है तो 5 साइकिल में कितना वर्क हो जाएगा, 55 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। और कितने दिन में होगा, 5 साइकिल, 5 3 जा 15 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, 15 तो यहाँ पे दिन लगेगा और 55 वर्क कंप्लीट होगा। और कितना 15 डेज में 55 वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें काम 55 नहीं करना, हमें काम करना है पूरा 60। तो अब टर्न किसका आएगा, जो अगला दिन होगा। जैसे साइकिल कंप्लीट हो गई, ए बी सी साइकिल कंप्लीट, ए बी सी साइकिल कंप्लीट। वैसे जैसे 5वीं साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो ए बी सी खत्म हो चुका है, अब टर्न किसका आएगा, ए का टर्न आएगा। तो जब ए जाएगा तो वहां पे जो 16th डे होगा उसमें वो कितना काम कर सकता है, ए वहां पे काम कर सकता है पूरा, ए पूरा 6 वर्क कर सकता है। लेकिन वहां पे करने को कितना है, 5 वर्क ही बचा है। तो कितना लग जाएगा, 5/6 डेज यहाँ पे और लग जाएगा। ठीक है, मतलब 15 डेज तो ऑलरेडी हो चुका है, 16 डे पूरा अगर मिलेगा ना तो 6 काम कर देगा वो। यहाँ पे 6 काम करने को बचा ही नहीं, कितना काम बचा है, सिर्फ 5 ही वर्क बचा है। तो 5/6 डेज वहां पे और लग जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 15 5/6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है आप लोगों को। इस सवाल में हमसे सैलरी वाला क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन है सैलरी से रिलेटेड। जस्ट वेट।
ठीक है, देखिए इसमें बोला है ए कैन डू अ वर्क इन 5 days, बी इन 10 days एंड सी इन 15 days। ए किसी काम को करता है 5 days में, बी उसी काम को करता है 10 days में, और सी करता है उसी काम को 15 days में। ठीक है, फिर अब ना ये एक मैनर में काम को कर रहे हैं। किस मैनर में कर रहे हैं कि ऑन अ सर्टेन मैनर सच दैट ए प्लस बी ऑन फर्स्ट डे, सी ऑन सेकेंड डे एंड सो ऑन। ऐसे काम हो रहा है कि ए प्लस बी पहले दिन, तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया कितना, 30 इज द टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन। यहां से आप रेट निकाल सकते हो, रेट कितना आ जाएगा 6 वर्क पर डे, दूसरे का रेट आएगा 3 वर्क पर डे, और तीसरे का रेट आ गया 2 वर्क पर डे। ठीक है, बोल रहे हैं रेशियो ऑफ सैलरी निकालने को। कभी भी क्वेश्चन अगर आपका सैलरी का आया एग्जाम में, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन है बट अगर सैलरी का आया, तो आपका ध्यान जाना चाहिए वर्क पे, कि जो टोटल वर्क होगा उसमें से कितना काम ए के पास गया, कितना काम बी के पास गया और कितना काम सी के पास गया। जितना जितना काम जा रहा होगा ना, सैलरी उसी तरह से उनमें डिवाइड हो जाएगा। तो अभी जो मैनर यहाँ पे जो चला वो क्या चला कि ए प्लस बी ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन वहां पे कितना काम हुआ, 9 वर्क हुआ। ठीक है, और दूसरे दिन वहां पे कितना काम हुआ, सी ऑन सेकेंड डे 2 वर्क हुआ। फिर से टर्न किसका आ जाएगा, फिर से ए प्लस बी का आ गया, फिर से सी का आ गया। तो भाई जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 11 वर्क की एक साइकिल होगी जो कि 2 days में यहाँ पे कंप्लीट हो रही होगी। और 11 वर्क का मतलब क्या होगा, 11 वर्क का मतलब ये है कि 6 काम ए, 3 काम बी और 2 काम सी। और 2 days का मतलब क्या है, 2 days का मतलब ये है कि इसमें से जो एक दिन होगा वो ए प्लस बी के पास जाएगा, और एक दिन जो होगा वो किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। एक साइकिल का मतलब क्या होगा, एक साइकिल की ये इंफॉर्मेशन है। तो जितनी साइकिल यहाँ पे बनेगी, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ वन साइकिल, ये इंफॉर्मेशन है एक साइकिल की। तो एक साइकिल का मतलब है कि एक दिन ए प्लस बी और एक दिन सी, एक दिन ए प्लस बी और एक दिन सी। 2 साइकिल का मतलब क्या होगा, 2 दिन ए प्लस बी और 2 दिन सी, ऐसा चल रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं टोटल साइकिल कितनी लगने वाली है। 30 तो यहाँ पे वर्क है, और 11 वर्क पर 2 days की एक साइकिल है। तो टोटल साइकिल हम कैसे निकालते हैं, आप 30 को डिवाइड करोगे 11 से, 2 साइकिल, 2 कंप्लीट साइकिल्स यहाँ पे लग रही होगी। तो अभी हम लोगों को ना सिर्फ वर्क लिखना है कि 2 साइकिल में ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा और सी कितना काम करेगा। ए के पास कितना काम जाएगा, बी के पास कितना जाएगा और सी के पास कितना काम जाएगा। अभी हमें सिर्फ इतनी चीज लिखनी है। तो 2 साइकिल का मतलब अभी हमने डिस्कस करा कि 2 दिन ए प्लस बी और 2 दिन सी। तो 2 दिन में ए कितना काम कर देगा, 12 वर्क कर देगा। 2 दिन में बी कितना काम कर देगा, 6 वर्क कर देगा। और 2 दिन में सी कितना काम कर देगा, 4 वर्क कर देगा। आउट ऑफ 30 वर्क 12, 6, 18 और 4 22 वर्क अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, साइकिल एंड हो चुकी है। अब बताओ अब टर्न किसका आएगा, अब टर्न आएगा ए प्लस बी का। तो अगर यहाँ पे अब 9 काम बचा होता, वर्क कितना बचा है, अब वर्क बचा हमारे पास 8, क्योंकि 22 वर्क तो कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो बचा है 8। और वर्क करने जाएगा कौन, वर्क को करने जाएगा ए और बी, दोनों साथ में जाएंगे। तो अगर साथ में ये जाएंगे तो ये इस 8 काम को अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि दोनों साथ में काम को कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि पहले ये 6 काम कर देगा, ये बचा हुआ 2 वर्क करेगा। दोनों साथ में अगर काम को स्टार्ट कर रहे हैं और वर्क वहां पे 8 रिमेनिंग है, तो इस 8 वर्क को ये दोनों अपनी एफिशिएंसी में इक्वली नहीं, मतलब 2:1 में डिवाइड कर देंगे। कैसे, 2:1 में। तो टोटल वर्क देखिए जो 8 बचा था, 8 में से कितना वर्क जाएगा ए के पास, 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 ए के पास चला जाएगा। और 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 जो होगा वो किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। तो ए का आप ऐसा बोल सकते हो कि ए का टोटल वर्क ये है, बी का किया गया काम ये है और सी का किया गया काम ये है। जब आप इनका रेशियो निकाल लोगे ना, वही आपका सैलरी का रेशियो होगा जो इनके वर्क का रेशियो आता है। तो हम रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे आपको प्लस करना है इसको। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करा जाता है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 12 या 36 प्लस 16 52/3। ठीक है, यहां पे देखते हैं 24 प्लस 8 32/3। ठीक है, 6 या 18 प्लस 8, सॉरी 6 या 18 प्लस 8 26/3। और यहाँ पे आ गया आपके पास 4। तो फाइनल रेशियो निकालने के लिए पहले तो आप इसको कट कर सकते हो 2 से। 2 से ये हो गया 26 टाइम्स, 2 से ये हो गया 13 टाइम्स, और 2 से ये हो गया 2 टाइम्स। अब सबको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी विल गेट द आंसर। क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे? सही है ना? हाँ, 3 से अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले पे 26 आएगा, दूसरे वाले पे 13 आएगा, और तीसरे वाले पे 3 से मल्टीप्लाई होके 3 2 जा 6 आएगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 26, 13 और 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको क्या करना है कि अगर कभी भी सैलरी वाला क्वेश्चन आता है तो आपको सैलरी वाले क्वेश्चन में किस हिसाब से चलना है, हमें जो उसमें लॉजिक रखना है वो हमें ध्यान देना है टोटल वर्क पे। जो टोटल वर्क होता है ना, उसी वर्क के हिसाब से हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। और इस 30 काम में से कितना काम ए, बी और सी के पास जाएगा, जितना जितना वर्क जाएगा सैलरी भी उसी वर्क के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिर्फ फ्रैक्शन दिया है इसमें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसका आंसर ना निकाला जाए। कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि ए बी सी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60/13 डेज। मतलब क्वेश्चन ऐसा बोला कि ए प्लस बी प्लस सी 60/13 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला गया कि ए प्लस बी, अगर ए और बी दोनों जाते तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता? 6 डेज में हो जाता। और अगर बी और सी जाते, बी प्लस सी, तो कितने दिन में हो जाता? तब होता 20/3 डेज में हो जाता वर्क कंप्लीट। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ए और सी अगर जाएंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ए और सी का रेट निकालना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम। अगर आपने पहले मेरी क्लास करी है तो हमने हमेशा डिस्कस करा है कि अगर डेज आपका फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर से आपको कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर पे आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ आप न्यूमरेटर को देखो 66 और 20 को। 66 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हमने ऐसा मान लिया इस क्वेश्चन का टोटल वर्क 60 है। रेट निकालोगे ना जब आप, तो रेट निकालते टाइम जो आपका रेट है वो आपका होल नंबर पे आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रेट क्या होता है? वर्क अपॉन डे, 60/60/3, 60 से 60 कैंसिल होगा, 13 वर्क पर डे। दूसरा क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 6, 10 वर्क पर डे। तीसरा क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 20/3, 20 से 3 टाइम्स होगा और 3 ऊपर जाके 9 हो जाएगा, 9 वर्क पर डे। ठीक है, अब ए और सी का आप रेट निकाल लीजिए। कैसे? ए प्लस बी अगर 10 है और ए प्लस बी प्लस सी आपका 13 है, तो क्या आप बोल सकते हो कि C3 होगा? C3 वर्क पर डे होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 13 है, ये 10 है, तो सी को 3 होना पड़ेगा। दूसरा, ए प्लस बी प्लस सी अगर 13 है और बी प्लस सी यहाँ पे 9 है, तो क्या बता सकते हो कि ए कितना होगा? अगर b प्लस सी 9 है और ये पूरा 13 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, ये कितना हो गया? 4 हो गया, 4 वर्क पर डे। ठीक है, और हमसे पूछा है ये दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो इनका जो रेट आ गया वो आ गया 7 वर्क पर डे। और वर्क कितना है? 60 काम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 60/7 डेज। 60 काम को करना है, 7 के हिसाब से करना है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 60/7 डेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, आप लोग को ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें ए कैन डू अ वर्क इन 80 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 80 डेज में
कंप्लीट करता है। ए लेता है 80 डेज का समय किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर बोला गया ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज, मतलब हमारे पास और अदर कोई भी डेज नहीं दिया हुआ है जिसके साथ वर्क एसोसिएटेड हो, क्योंकि हम एलसीएम जो निकालते हैं हम किसका निकालते हैं, टाइम का निकालते हैं, उस टाइम का जिसके साथ वर्क एसोसिएटेड रहता है। तो यहाँ पे जो हम एलसीएम निकालेंगे वो हम इस 80 का ही निकालेंगे और टोटल वर्क हम बोल देंगे 80 इज द टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 80 हो गया। तो अगर टोटल वर्क 80 है तो ए का रेट कितना हो रहा होगा, 1 वर्क पर डे। 80 वर्क है, 80 डेज में होता है, तो 1 वर्क पर डे के हिसाब से काम वहां पे चल रहा होगा। अब बोला गया कि ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज, मतलब ए ने 10 दिन तक काम करा, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि ए 10 दिन में कितना काम कर देगा, 10 वर्क कर देगा। 10 वर्क कर दिया ए ने, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 70 वर्क बचा। ठीक है, इस 70 वर्क के लिए कौन आया, बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। जो ये 70 वर्क है इसको कौन फिनिश करता है, इसको फिनिश करता है बी। तो अगर इसको बी फिनिश कर रहा है तो आप बी की इंफॉर्मेशन लिखो कि बी इस रिमेनिंग वर्क को 42 डेज में खत्म कर रहा है। तो यहां से हम रेट ऑफ बी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 70 वर्क है और कितने दिन में, 42 डेज में ये फिनिश कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, 5/3 वर्क पर डे। ठीक है, ये आ गया हमारा 5/3 वर्क पर डे। तो अगर ये 5/3 वर्क पर डे आ चुका है तो हमारे पास बी का रेट आ गया और यहां से हमारे पास ए का भी रेट है 1 वर्क पर डे। हमसे पूछता क्या है कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने टाइम में खत्म करेंगे, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि रेट क्या हो जाएगा, 1 + 5/3 हो जाएगा वर्क पर डे। तो हो जाएगा दिस इज 8/3 वर्क पर डे। और जो आंसर हो जाएगा हमारा, इस रेट से काम होना है और 80 वर्क को फिनिश करना है, तो आंसर क्या होगा, 80 वर्क है और 8/3 के हिसाब से होना है। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 30 डेज। 30 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया होगा सभी लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ये है A can do half as much work as B in 3/8 of the time taken by B। ठीक है, क्या बोला गया, A can do half as much work as B in 3/8 of the time taken by B। तो इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A can do half as much work as B, मतलब B अगर पूरा काम कर रहा है तो A उसका आधा काम कर रहा है। A कैन डू हाफ एज मच वर्क एज B, जो A है वो आधा काम कर रहा है B का, इन 3/8 ऑफ द टाइम टेकन बाई B। मतलब अगर ये T टाइम लेता है तो ये कितना टाइम लेता है, 3/8 T टाइम लेता है। ये है A कैन डू हाफ एज मच वर्क एज B इन 3/8 ऑफ द टाइम टेकन बाई B। हमने अपने डेटा को अरेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें एलसीएम अगर लेना होगा तो वर्क शुड बी सेम। अगर ऊपर आधा काम है तो नीचे भी आधा काम होना चाहिए, या इन दोनों के पास पूरा पूरा काम होना चाहिए। ठीक है, तो इनके पास पूरा पूरा काम कैसे जाएगा कि यहां भी डब्ल्यू वर्क है तो आप यहां भी डब्ल्यू वर्क कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आधा काम 3/8 टी टाइम में हो रहा है तो उसका डबल टाइम उसके डबल टाइम में होगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 3/4 टी टाइम में होगा। अब क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा बन गया कि ए किसी काम को 3/4 टी टाइम में करता है और बी उसी काम को टी टाइम में करता है। ठीक है, और दोनों मिलके अगर लेते हैं तो 66/7 डेज का समय लेते हैं। यहां से हम दोनों का टाइम निकालते हैं, एलसीएम लेंगे 3t होगा, फिर से वही बात है, टोटल वर्क आ गया 3t। क्या बोला था मैंने कि अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो सिर्फ न्यूमरेटर को ही आपको कंसिडर करना है। 3t आ गया एलसीएम, यहाँ पे आपका रेट आ जाएगा इसका 3t/3t/4, तो ये हो गया 4 वर्क पर डे। ये होगा 3t/t, तो ये कितना हो जाएगा, 3 वर्क पर डे। ठीक है, अब अगर ये दोनों साथ में काम को करेंगे देन 7 वर्क पर डे होगा, और टोटल 3t वर्क है यहाँ पे, तो कितना समय लगेगा, 3t/7 समय यहाँ पे लग रहा होगा, दोनों अगर मिलके करेंगे तो। यहाँ पे टाइम दोनों मिलके करते हैं तो कितना लगता है, 66/7 लगता है।
तो 3t/7 की वैल्यू को हम बोल सकते हैं कितना होगा, 66/7। तो हमारा t आ गया कितना, 22 डेज। और t क्या है, t है जितना b काम को अकेले खत्म करता है t डेज में। आई गेस हमसे वही पूछ रहा है कि b अलोन टेक टू डू इट, b अकेला कितने दिन में करेगा, 22 डेज में करेगा। जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के कंप्लीट करे हैं। बाकी अगले सेशन में हम लोग अगले 10 और क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो आप लोग ऐसे ही कनेक्ट रहिए और नेक्स्ट सेशन को आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ और एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सो बाकी अगर आप लोग को कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप हमारे कमांडेंट एकेडमी के ऐप पे जाके कोर्सेज देख सकते हो। जो भी डिस्काउंट अवेल हो सकता है वो आपको वहाँ पे हो जाएगा। उस पर मेंशन होगा कि आप कौन सा कोड यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कनेक्ट रहिए हमारे लाइव सेशंस में। प्लस जो भी हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस डालते हैं उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।